तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो टुडेज आवर मेन टॉपिक इज प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यू। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वन इज द सिंपल टिश्यूज एंड अदर इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यू हमने पढ़ लिया है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी हमने जाइलम पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हम जाइलम एंड फ्लोएम भी बोलते हैं। और कंबाइनली इनको बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यूज। क्या बोला जाता है इनको? वेस्कुलर टिश्यूज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनको वेस्कुलर टिश्यू क्यों बोलते हैं। यस, वेस्कुलर टिश्यूज because they are made up of more than two types of cells and the main function of vascular tissues in the plant is transporting। main function क्या होता है इनका? ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम जाइलम तक तो हमने पढ़ लिया था पूरा। जाइलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या फिर सेल से मिलकर के जाइलम बनता है उनको हम बोलते हैं जाइलम एलिमेंट, है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो जाइलम इधर से हो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम और जाइलम। सेम यहाँ पे जब हम फ्लोएम पढ़ेंगे तो फ्लोएम इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स का बना होता है फ्लोएम? यस। तो यहाँ पर हम आज स्टडी करने वाले हैं फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है बास्ट, इसको हम बास्ट भी बोलते हैं, बास्ट। क्लियर? अब बास्ट का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले तो इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड फ्लोएम एलिमेंट्स। इन सबको कंबाइनली क्या बोला जाता है बच्चों? यस, फ्लोएम एलिमेंट्स। अब फ्लोएम एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले यहाँ पर है आपका सीड ट्यूब, ट्यूब। सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आता है आपका कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। थर्ड है यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फोर्थ नंबर पर क्या है आपका? फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स। ठीक है बच्चों। नाउ जैसा कि हमने उसमें नेचर देखा था, इसमें भी हम नेचर देखेंगे और सेल वॉल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सेल वॉल, या फिर पहले हम नेचर देख लेते हैं इनका नेचर कैसा होता है। लिविंग होते हैं, डेड होते हैं। तो सीड ट्यूब जो होती है ये होती है लिविंग। क्या होती है? लिविंग होती है। कंपेनियन सेल इज आल्सो लिविंग। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग, ये हमेशा आपको लिविंग मिलेगा। और फ्लोएम फाइबर इज ऑलवेज डेड, ठीक है, ये हमेशा डेड मिलेगा। अब आज नाउ नेचर हो गया। इसके बाद में आप देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल तो बेटा इसमें और फ्लोएम में, जाइलम में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो सेल वॉल का आता है। जाइलम के अंदर मोस्टली आपको लिग्निफाइड सेल्स मिलती है। कौन सी सेल्स मिलती है जाइलम में? लिग्निफाइड। इसी वजह से वो सेल होती है थिक। कैसी होती है? सेल वॉल उनकी थिक सेल वॉल होती है। बट यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था थिन सेल वॉल का मतलब, देखो ये लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है सेल वॉल। अगर लेयर्स ज्यादा बन रही है तो सेल वॉल थिक होगी। लेयर्स अगर कम बन रही है, जैसे अगर सपोज करो कि प्राइमरी लेयर की बनी है तो सेल वॉल थिन होगी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर बन गई तो क्या होगी? सेल वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन सेल वॉल। इसमें भी यहाँ पर थिन सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे भी थिन सेल वॉल।
बस एक के अंदर यहाँ पर थिक होती है और उसका नाम है आपका जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स के अंदर क्या होती है बच्चों? थिक, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसको हम लिग्निफाइड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्निफाइड सेल्स। क्लियर? चलो अब इसके फंक्शंस भी यहाँ पर देख लेते हैं। छोटे से जगह पर दो दो तीन फंक्शन, तो क्या फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन क्या होता है? तो अगर हम सीड ट्यूब की बात करें तो सीड ट्यूब प्लांट, विद इन प्लांट ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसपोर्ट करती है। किसका ट्रांसपोर्ट करती है? फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो सीड ट्यूब जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है विद इन प्लांट, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। कंपेनियन सेल जो होती है ये लोडिंग का काम करती है, मतलब कि सीड ट्यूब के अंदर जो फूड आता है वो बाया कंपेनियन सेल आता है, कंपेनियन सेल्स के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? कंपेनियन सेल्स के थ्रू ही इसमें लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सीड ट्यूब के अंदर ये क्या फंक्शन होता है इसका? फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल को लोड करना। ठीक है, बाकी का काम सीड ट्यूब का है। सीड ट्यूब इसको अप एंड डाउन लेके जाएगी, जिस डायरेक्शन में लेके जाएगी। क्लियर? ये भी अभी बताएंगे, आप सब डायग्राम बना करके हम समझाएंगे ना। उसके बाद में आता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है इसका फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या फंक्शन है इसका? स्टोरेज करना, है ना। और फ्लोएम फाइबर का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो इन एलिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। बच्चों चलो आगे हम देखते हैं सीड ट्यूब। तो सीड ट्यूब क्या होती है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं प्लांट के अंदर? तो सीड ट्यूब इज जस्ट लाइक वेसल्स। किसकी तरह नजर आती है आपको? वेसल्स की तरह ही नजर आएगी। तो हेडिंग लगा लीजिए आप सब, सीड ट्यूब। सीड ट्यूब्स क्या होती हैं? सीड ट्यूब्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यूनियन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है? सीड सेल्स यूनाइट टू फॉर्म सीड ट्यूब। तो सीड सेल्स, बहुत सारी सीड सेल्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है? सीड ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट, सीड सेल्स आर प्रेजेंट एंड टू एंड
sieve cells are present end to end, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है end to end. The end part of sieve tube is called sieve plate. इसका जो end part होता है, end part को क्या बोला जाता है? Yes, sieve plate. Sieve plate. The end part of sieve tube is called sieve plate. और इसका एंड पार्ट हमेशा आपको नजर आएगा बल्जिंग. कैसा नजर आएगा? बल्ज. बल्ज का मतलब ऐसे निकला हुआ, बाहर निकला हुआ नजर आएगा. ठीक है. एंड पार्ट ऑफ sieve tube looks bulging. आपको बल्जिंग नजर आएगी. अच्छा, एक खास बात क्या है सीव ट्यूब की? जो सीव ट्यूब होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी ये लिविंग है. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी ये क्या होती है? लिविंग होती है. ये मैंने आपको एक्सेप्शन पढ़ाया था सेल थ्योरी में, अगर आपको याद हो. है ना? सेल थ्योरी के अंदर मैंने एक्सेप्शन दिया था आपको, आरबीसी का, बैक्टीरिया का, सीव ट्यूब या सीव सेल्स का एक्सेप्शन दिया था ना. तो ये सीव सेल्स के अंदर क्या नहीं होता है बच्चा? सीव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. ड्यूरिंग एट द मैच्योरिटी सीव सेल्स lack डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. और इसी वजह से इसको नाम भी दे दिया जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? एन्यूक्लिएटेड सेल्स. क्या बोलेंगे? एन्यूक्लिएटेड सेल्स. इसको एन्यूक्लिएटेड सेल्स बोला जाता है. और इसके अलावा इसमें अदर सेल ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना. एक वैक्यूल जरूर आपको इसके अंदर नजर आएगा, वैक्यूल नजर आएगा और साइटोप्लाज्मा नजर आएगा. बट सेल ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म एंड न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है. वही अभी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई इट इज लिविंग. ये लिविंग कैसे है? मतलब न्यूक्लियस नहीं है फिर भी लिविंग है. क्लियर? तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. अभी जस्ट आप राइट डाउन कर लीजिए उसको. ठीक है. अब देखो, अब इसका छोटा सा एक डायग्राम अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि इसका डायग्राम कैसे होता है सीव ट्यूब का, तो सीव ट्यूब कैसे नजर आएगी आपको? सीव ट्यूब जस्ट लाइक जो आपका वेसल्स होते हैं उसकी तरह नजर आती है. बट इसमें जो पार्ट होता है, जैसे उसमें आपने देखा था ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब ऐसे तीखा वाला पार्ट. इसमें ऑब्लिगेट पार्ट नहीं होता है. ये अगर आप इसका साइड व्यू देखोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा. ये इसका एंड प्लेट है. ये क्या पार्ट है इसका? एंड प्लेट. कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ऐसे. ठीक है बच्चों, ये कॉलम्स की फॉर्म में आपको इस तरीके से, अगर आप इससे साइड भी देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा. और ये वाला पार्ट आपको बल्जिंग नजर आएगा. जो एंड पार्ट होता है ना, ये ऐसे निकला हुआ नजर आएगा, बल्जिंग ऐसे. ठीक है. अब जैसे उसमें आपको पिट्स नजर आए थे, आते थे पिट्स नजर सीव ट्यूब में, बट यहाँ पर पिट्स नहीं है. यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट परफोरेशन नजर आएगा. तो इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट. कौन सी प्लेट बोलते हैं? सीव जो वेसल्स थे उसके अंदर यहाँ तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व होती थी. यहाँ ये मेम्ब्रेन होती है ऊपर वाली, ये क्या होती है? कंप्लीटली डिसॉल्व होती है. बट यहाँ पर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है. ठीक है. तो ये आपको जो यहाँ पर एंड प्लेट नजर आएगी, इसको हम एंड प्लेट भी बोल देते हैं या फिर सीव प्लेट भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? यस, सीव प्लेट. और ये सीव प्लेट कैसे नजर आती है? परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब, परफोरेशन मतलब इसमें आपको छेद नजर आएंगे.
अगर आप ऊपर से इसको देखोगे ऐसे, यहाँ पर आपको क्या नजर आएंगे, ऐसे वॉल्स नजर आएंगे, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ पी प्रोटीन। इसकी जो वॉल होती है किसकी बनी होती है, पी प्रोटीन, पैक्टिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, एक फ्लोएम प्रोटीन होता है, एक पैक्टिन प्रोटीन। यहाँ पे दो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम प्रोटीन वॉल इज मेड अप ऑफ पी प्रोटीन, मतलब पैक्टिन हो गया एक तरीके से, पैक्टिन। और यू कैन से फ्लोएम प्रोटीन, इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लोएम प्रोटीन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थिन वॉल होती है, कैसी वॉल है इसकी, थिन वॉल। अब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है, ये जो बना रहा है ना कोई, कौन बना रहा है, बहुत सारी सेल्स यूनाइट होकर के इसका फॉर्मेशन कर रही है। तो इस सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक वैक्यूल नजर आएगा आपको, यहाँ पर एक वैक्यूल इसके अंदर ऐसे नजर आएंगे, बट न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पर न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होते हैं, यस। ना अभी कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये लिविंग कैसे रहती है। लिविंग ऐसे रहती है, इसके साथ में होती है इसकी सिस्टर, इसका नाम है कंपेनियन सेल। क्या नाम होती है इसका, कंपेनियन सेल्स। और सीव ट्यूब, दोनों को हम सिस्टर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिकॉज दोनों का ओरिजिन एक ही मदर सेल से होता है। और इसमें कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, सीव सेल्स को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव सेल्स को क्या करता है, सीव सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्लियर। इसी वजह से दोनों को बोला जाता है सिस्टर सेल्स। अगर कंपेनियन सेल डेड हो जाती है तो सीव सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, बिकॉज सीव ट्यूब, सीव सेल्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, इसको लिख लीजिए। क्लियर सबने, चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, देखो इसका नाम भी सेम उसी अकॉर्डिंग रखा गया है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। क्या होता है, साथी। जो एक साथी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम बोलते हैं कंपेनियन, है ना, जीवन साथी जैसे। तो ये इसका जीवन साथी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डेड हुआ तो साथ में कौन डेड हो जाएगा, सीव ट्यूब, सीव सेल्स क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्योंकि इसी का न्यूक्लियस सीव सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो सीव सेल्स क्या होती है बच्चों, सीव सेल्स आर लॉन्गिट्यूडनली बातें नहीं, longitudinally present around sieve tube ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में सीव ट्यूब के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट अराउंड द सीव ट्यूब, और यू कैन से और lateral side of sieve tube present। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब लार्ज न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, लार्ज न्यूक्लियस एंड dense cytoplasma present। इस सेल्स के अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा, एक तो न्यूक्लियस मिलेगा बड़ा सा, और डेंस साइटोप्लाज्मा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे आपको, है ना। और क्या मिलेंगे,
सेल ऑर्गेनेलीज, वैक्यूल वगैरह तो होंगे ही सही इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ज्यादा मिलेंगे आपको। क्लियर? ठीक है बेटा। तो इसके अंदर सेल्स में क्या क्या मिलेगा? एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्मा होगा और सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। तो बेटा ये सेल्स इस सेल से कैसे कनेक्ट होगी? क्योंकि इनकी बाउंड्री तो अलग अलग है, इसकी सेल वॉल अलग होगी, इसकी सेल वॉल अलग होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है। तो ये कनेक्ट कैसे होती है, एक दूसरे में कनेक्शन कैसे शो करती है? आओ इसका न्यूक्लियस जो है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेगा? यस, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो इनका एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आप लिखिए सीव सेल्स connect with companion cells by the connection of plasmodesmata. Plasmodesmata क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मा का जो कनेक्शन होता है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने सेल वॉल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो देखो, यस, अब यहाँ पर अपने दोनों का कनेक्शन बना देते हैं। ये तो हो गया इधर आपकी सीव ट्यूब के साथ में जुड़ी हुई होती है यहाँ पर कंपेनियन सेल्स। यहाँ पर हम रेड कलर की कंपेनियन सेल्स बना रहे हैं। तो कंपेनियन सेल्स जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ी होती है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये होगी आपकी कंपेनियन सेल्स। ये इसका न्यूक्लियस। फिर आगे एक और सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी इसकी सेल वॉल है, दोनों की सेल वॉल। देखो ये सेल वॉल है ना, यस, आते नहीं बेटा? ये देखो, ये कंपेनियन सेल की सेल वॉल है, ये सीव सेल्स की या सीव ट्यूब की सेल वॉल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? कनेक्शन। यहाँ पर क्या है? यस, कनेक्शन। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। और ये हो गई आपकी, ये हो गया इसका न्यूक्लियस और ये है कंपेनियन सेल्स। क्लियर? कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स, फंक्शन कंपेनियन सेल्स कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब या सीव सेल्स। सीव सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आएगा कि सर इसको जिंदा रहने की क्या जरूरत आ रही थी? जब जाइलम के अंदर सभी एलिमेंट्स डेड थे तो यहाँ पे भी डेड हो जाते हैं, यहाँ पर लिविंग क्यों है? व्हाई इट इज लिविंग? क्योंकि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का यूज होता है। किसका यूज होता है? यस, उसमें एनर्जी यूज होती है। और जबकि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो एनर्जी यूटिलाइज्ड इन द वाटर ट्रांसपोर्टिंग, बट फॉर फूड ट्रांसपोर्टिंग दे नीड एनर्जी। तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनर्जी जो फूड है वो ना तो कंपेनियन सेल्स में आएगा और कंपेनियन सेल से फूड इसमें लाने के लिए, सीव ट्यूब में लाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब मिलेगी? जब ये सेल लिविंग होगी। समझ में आया?
क्लियर? अब एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स एटीपी बना रहा है और उसी एटीपी की हेल्प से क्या हो रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कंपेनियन सेल का एक और फंक्शन हो गया, कंपेनियन सेल्स helps to load organic material within sieve tube। sieve tube में क्या करती है? ऑर्गेनिक मटेरियल को लोड करती है with the help of एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस में सारा कुछ कवर हो जाएगा। मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए बेटा फटाफट से। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप लिख सकते हो। लिख लिया सबने? Companion cells helps to load organic material within sieve tube with the help of active process. Okay? हाँ, वो भी पढ़ाएंगे बेटा, बट अभी ये कंप्लीट कर लीजिए एक बार। अभी इसको कंप्लीट होने दो। डन? चलो नेक्स्ट है सीमेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा तो फ्लोएम पैरेन्काइमा ऑलवेज लिविंग कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग थिन सेल वॉल, यस, और बाकी इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और लीफ के अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस इन लीफ। लीफ के अंदर में क्या परफॉर्म करती हैं? देखो, लीफ में भी सीड ट्यूब प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सीड ट्यूब ओनली स्टेम पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ऑल अराउंड द प्लांट। सभी पार्ट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बनता कहाँ पर है? लीफ में। लीफ को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट, प्लांट का किचन। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है? स्टेम से लेकर के रूट तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? ठीक है, तो मतलब ये जो कंपेनियन सेल है, सीड ट्यूब्स है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लीफ में भी प्रेजेंट है, स्टेम में भी प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है या नहीं है? तो लीफ के अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना और स्टोरेज करना। क्या फंक्शन होता है इसका? स्टोरेज करना। ठीक है, बट बाकी जगह पर इसका क्या फंक्शन होता है? देखो, फूड कई जगह पर फूड स्टेम में भी स्टोर होता है नहीं होता है? तो स्टेम में किस में स्टोर होता है? स्टेम शुगर कैन। शुगर कैन का नाम सुना है ना? यस, तो शुगर कैन का जो आप रस पीते हो, सुक्रोज, वो क्या है? फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट, जो लीफ में सिंथेसाइज हो रहा है और कहाँ आ रहा है? स्टेम में आ रहा है। ऐसे रूट में भी स्टोरेज होता है। रूट में होता है बेटा? यस, पोटैटो।
अनियन, ये मॉडिफाइड स्टेम होती है। पोटैटो किसमें आता है? मॉडिफाइड स्टेम में। अनियन किसमें आता है? मॉडिफाइड स्टेम में। जिंजर किसमें आता है? मॉडिफाइड स्टेम में। ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है ना। रूट में क्या आएगा आपका? जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, वो आएगी रूट में, समझे? हाँ, ये मॉडिफाइड शूट उसमें आती है, स्टेम पार्ट के अंदर। समझ में आ गया? और अगर आपको रूट में लिखना ही है तो आप स्वीट पोटैटो लिख सकते। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्वीट पोटैटो, ठीक है? ये क्या होगी आपकी? मॉडिफाइड स्टेम। इसमें जिंजर भी आ जाएगा, जिंजर, अनियन, गार्लिक, ठीक है? और रूट में आ जाएगा आपका कैरेट, कैरेट्स, ठीक है? और रेडिश, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, दहलिया। तो ये सब यहाँ पर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पर क्या हो रहा है? फूड का स्टोरेज हो रहा है। क्लियर? अब इसी तरीके से फ्लोएम फाइबर का क्या फंक्शन होता है? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग स्ट्रक्चर होता है इनका, और डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड। तो इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट। वैस्कुलर टिश्यू को क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हॉलो होते हैं अंदर से, है ना? हॉलो है और थिन सेल वॉल है, तो ये जल्दी से ब्रेक भी हो जाते हैं, ठीक है? एक और आपको काम की चीज बताता हूँ। जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, जब आपने देखा होगा विंटर का जब सीजन स्टार्ट होता है तो पेड़ के पत्ते गिरने चालू हो जाते हैं पत्ते गिरने चालू। यस, उस टाइम पर क्या होता है? ये जो फूड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है ये ब्लॉक हो जाता है। इसमें यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जम जाता है। इस जगह पे क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर जम जाता है। इसको बोलते हैं कैलोस फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन हो जाता है पर? कैलोस। कैलोस का फॉर्मेशन हो जाता है, और कैलोस फॉर्मेशन की वजह से फूड के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब फूड ट्रांसपोर्ट प्लांट में ब्लॉक हो जाता है तो जो विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है प्लांट के अंदर। क्या स्टार्ट हो जाती है? विल्टिंग, मुरझाना चालू हो जाता है प्लांट, उसकी पत्तियां पीली पड़नी चालू हो जाती है धीरे धीरे, है ना? तो उस टाइम पर प्लांट में एक जो हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन। तब प्लांट अपने पत्ते गिराना चालू कर देता है। स्प्रिंग होता है ना, जैसे ऑटोमल सीजन के अंदर प्लांट में पत्ते गिर जाते हैं, सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। समझ में आ गया? तो कैलोस फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से। और जैसे नए पत्ते आएंगे तो ये कैलोस फॉर्मेशन दोबारा से डिसॉल्व हो जाता है, दोबारा से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्लांट क्या हो जाता है? ग्रीन। वापस से क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये चारों एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए बच्चों? ठीक है, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और यस। अब इन दोनों का आपको एक और चीज याद रखनी है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर सेल्स, सिस्टर सेल्स बोलते हैं, है ना? और इनको क्या बोला जाता है? हेड्रोम या लैक्टोम? क्या बोलते हैं इनको? हेड्रोम। यस, देखो लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम। ये कॉलम किससे फ्लोएम फाइबर फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो डेड टिश्यू है। फ्लोएम फाइबर इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और विद इन वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना वैस्कुलर टिश्यूज को, तो ये कैसे नजर आएंगे? इसको आप कर दो एक बार।
इधर डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये तो साइड व्यू देखा हमने, साइड व्यू में तो हमें ऐसे नजर आ रहा है। अगर हम इसका अपर व्यू देखेंगे तो अपर व्यू में हमें सेंटर में नजर आएगी यहाँ पर सीप सेल्स, ऐसे ये सीप सेल्स नजर आएगी। इसके साथ में हमें नजर आएगी कंपेनियन सेल्स। क्या नजर आएगी? एक साइड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी कंपेनियन सेल्स। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये कंपेनियन सेल्स है, ये कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ प्रेजेंट रहेगा जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ यहाँ प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स। यहाँ क्या प्रेजेंट है? ये फाइबर्स प्रेजेंट है। और इसके साथ ही इधर प्रेजेंट है आपका जाइलम। इधर क्या प्रेजेंट है? ये जाइलम प्रेजेंट है, ये जाइलम है। और जाइलम के साथ में प्रेजेंट होते हैं ब्रैकेट्स। क्या प्रेजेंट है? ब्रैकेट्स। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स प्रेजेंट है। ब्रैकेट्स का स्ट्रक्चर हम ऐसे तीन सा बना देते हैं, छोटा सा, ये ब्रैकेट्स। और यहाँ पे भी होता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो देखो फाइबर्स प्रेजेंट है ना इधर, है ना? फाइबर है। तो फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम। ये जाइलम के कंपेनियन सेल्स, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ अटैच है। ये फ्लोएम के एलिमेंट्स है जो फ्लोएम के साथ में अटैच है। फ्लोएम के एलिमेंट और जाइलम के एलिमेंट। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरीके से कंबाइन होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। ये हमने इसका अपर व्यू देखा है। कौन सा व्यू देखा है? ऊपर वाला व्यू। अगर हम इसको अंदर से देखेंगे तो जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को हमने कट किया तो इसमें होती है रिंग्स, ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ये है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसी को हमने बड़ा करके यहाँ दिखा दिया। जाइलम एंड फ्लोएम को हमने बड़ा करके दिखाया। ये वाला पार्ट है, ये ऐसे, हाँ, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो पूरे ओवरऑल प्लांट की सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है जाइलम एंड फ्लोएम की होती है, ठीक है। ओवरऑल प्लांट की तो होगी सही, इसके अलावा जाइलम एंड फ्लोएम की भी होती है। तो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये बनते हैं प्रोकैम्बियम से। किससे बनते हैं? प्रोकैम्बियम से, है ना। और जो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो बनते हैं सेकेंडरी कैम्बियम से, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम। और वो डिवाइड करके नए जाइलम एंड फ्लोएम बनाती है हर साल। लिख लो इसको। अच्छा, इन दोनों में आप मुझे बताओ कि जाइलम एंड फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है? अपन यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि ये आता है एग्जाम में और मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताना क्योंकि हमने अभी एक पढ़ लिया। पहला डिफरेंस बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टिंग, वाटर ओनली वाटर या मिनरल्स भी? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। फ्लोएम ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। जाइलम के जाइलम के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ ट्रांसलोकेशन सैप। और ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम टिश्यूज में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू
टुवर्ड्स शूट, रूट से शूट की तरफ होता है, ठीक है। फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑफ प्लांट में सभी डायरेक्शन की तरफ होता है, ठीक है। थर्ड, अब ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपोर्ट। जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो है बाय डायरेक्शनल। कौन सा है? बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब ये अपर साइड में भी मूव करेगा और लोअर साइड में भी आएगा, जबकि वाटर जो है हमेशा अपर डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? फोर्थ, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज या एलिमेंट्स आर डेड, जबकि फ्लोएम के अंदर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर लिविंग। वेरी गुड, ठीक है बच्चों? यस, वेरी गुड। लिग्निफाइड सेल्स मोस्टली प्रेजेंट इन जाइलम, ठीक है, और पैक्टिन और पी प्रोटीन लेड सेल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन फ्लोएम। तो थैंक यू।